चुनावों के परिणामों से पहले ही यहाँ पर जो भी तमाम यहाँ राजनीतिक दलों के खिलाफ यहाँ पर यानी खास तौर पर कांग्रेस के जो भी तमाम राज्यों में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार रही हैं, उनको अब कहीं ना कहीं बेंगलुरु यहाँ पर भेजना शुरू कर दिया और कर्नाटक के कुछ और बड़े शहरों में भेजना शुरू कर दिया। तेलंगाना से बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया गया है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ डीके शिव कुमार, बड़े नेता हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये परिस्थिति लगती है। इसके अलावा एक और चीज, जैसे कि आपने यहाँ पर जिक्र किया माहौल बनाने की, तो कहीं ना कहीं देखिए माहौल बनाने की बात यहाँ पर निश्चित तौर पर आती है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2023 में, जहां पर बात हम 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों की करेंगे। चुनाव यहां समाप्त हो गए, चुनावों के बीच कई मुद्दे यहां पर उठे, कई विवाद यहां पर उठे और उन विवादों पर भी हमने लगातार चर्चा करी। वो विवाद थे ईवीएम के आरोप लगातार लगते रहते हैं कि ईवीएम खराब है, विपक्षी पार्टी कहती रहती है। ये आरोप थे ईडी के कि ईडी यहां पर चुनावों को प्रभावित करती है, ये आरोप भी लगातार विपक्षी पार्टी यहां लगाती है। और मतदान के दौरान हिंसा होना, गोलीबारी होना, मतदान के दौरान यहां पर हमने देखा कि मतदाताओं को लुभाया गया और आरोप ये लगाए विपक्षियों ने कि बीजेपी के नेता सीधा यहां पर पोलिंग बूथ के बाहर जो है वोट खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर हमने चर्चा करी और आज एक नया महत्वपूर्ण विषय हम यहां पर लेके आए हैं कि क्या चुनाव से पहले कांग्रेस डर गई है। यहां पर जैसे ही एग्जिट पोल सामने आए तो कांग्रेस को 5 में से 3 राज्यों में बहुमत दिखाई दी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। साथ ही साथ सरप्राइजिंग एलिमेंट ये रहा कि यहां पर तेलंगाना में भी बहुमत यहां पर एग्जिट पोल में नजर कांग्रेस की तरफ ही आई। तो क्या अब कांग्रेस लगातार यहां पर यह डर रही है कि क्या यहां पर उनके एमएलए को खतरा हो सकता है। और कांग्रेस ने आरोप यहां पर 2018 में भी लगाया था और आरोप अब भी लग रहे हैं। और आरोप आपने देखा होगा कि जब हिमाचल के चुनाव हुए, जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए तो यहां पर एमएलए खरीद फरोख्त की बात सामने आई और अब यही एमएलए खरीद फरोख्त की बात सामने 2023 के चुनावों में आ रही है। और अब बेंगलुरु और डीके शिव कुमार ने बड़ी जिम्मेदारी यहां पर ली है कि आप सभी एमएलए को बेंगलुरु भेजिए और वो उनका रखरखाव यहां पर करेंगे, क्योंकि आरोप ये हैं कि क्या अब यहां पर कोई पार्टी या फिर सीधे यहां कहा जाए जो कांग्रेस कहती है कि क्या बीजेपी अब यहां पर एमएलए खरीदने वाली है, कि क्या यहां पर वही ऑपरेशन लोटस यहां पर शुरू होता हुआ नजर आएगा जिसकी चर्चा विपक्षी दल लगातार करते हैं। बेंगलुरु लगातार यहां पर तेलंगाना और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के एमएलए को करने लगी है कांग्रेस। लगातार उनको यहां पर 3 से 4 के बीच और अन्य आगे भी ये डेट बढ़ सकती है कि उनको वहीं रखा जाए ताकि चुनाव जीतने के बाद कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जो कांग्रेस ना चाहती हो। क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस इतिहास तोड़कर नया इतिहास रचना चाहती है, मध्य प्रदेश में बघेल को बनाकर रखना चाहती है और यहां पर माफ कीजिएगा, यहां पर बात मैं छत्तीसगढ़ की कर रहा था कि छत्तीसगढ़ में बघेल को बनाकर रखना चाहती है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ को वापस वो सीएम बनाना चाहती है। लगातार नजरें यही हैं और विषय हमारे सामने आ चुका है कि क्या यहां पर एमएलए की खरीद फरोख्त इन चुनावों में हो सकती है। और इस पूरे विषय में हमारे साथ चर्चा के लिए अक्षय मौजूद हैं, उनसे यहां पर महत्वपूर्ण सवाल करेंगे कि अक्षय, लगातार आरोप लगता रहता है बीजेपी पे कि ऑपरेशन लोटस, आपने नाम सुना होगा, लगातार चर्चा में रहता है और चुनाव के वक्त कहा जाता है कि ऑपरेशन लोटस तुरंत यहां पर तेज हो जाता है। पंजाब में आरोप लगे बीजेपी पर, आरोप ये महाराष्ट्र में लगे, आरोप ये हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश के जब चुनाव हुए तब लगे, लेकिन तीनों ही जगह ये सब निराधार से लगे, नाकामयाब यहां पर पार्टी लगी। तो क्या ये सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए किया जाता है, एक तरीके से तनाव क्रिएट करने के लिए किया जाता है ताकि यहां पर लोग कांग्रेस की तरफ देखें कि वाह ये पार्टी तो जीतने वाली है तो इनको खतरा है। क्या ये एक मानसिकता बनाने के लिए किया जाता है या फिर इसमें कुछ सच्चाई आपको लगती है? देखिए दौलत, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये चीज कहना चाहूंगा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक पर पीता है। ये वजह इसलिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है उनमें से एक राज्य मध्य प्रदेश भी है और हम ये चीज नहीं भुला सकते कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसमें 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 114 सीटों के साथ बहुमत, कुछ और विधायक अपने साथ करके बहुमत हासिल करके जीत हासिल कर लेती है और सत्ता पा लेती है मध्य प्रदेश की। लेकिन 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ बगावत कर बीजेपी में
में शामिल हो जाते हैं, तो यहां पर 15 सालों के बाद जो एमपी की सियासत, एमपी की सत्ता में आती है कांग्रेस, वो 15 महीने भी नहीं चल पाती और कहीं ना कहीं वो उनके लिए दूध से जले वाली स्थिति थी, क्योंकि 15 साल बाद आप किसी राज्य की सत्ता में आए और 15 महीने भी नहीं टिक पाए, तो दूध का जला यहां पर वाकई में कांग्रेस लगती है कि दूध की जली है और अब वो छाछ भी फूंक फूंक कर पी रही है। यानी कि चुनावों के परिणामों से पहले ही यहां पर जो भी तमाम यहां राजनीतिक दलों के खिलाफ यहां पर, यानी खास तौर पर कांग्रेस के जो भी तमाम राज्यों में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार रही हैं, उनको अब कहीं ना कहीं बेंगलुरु यहां पर भेजना शुरू कर दिया और कर्नाटक के कुछ और बड़े शहरों में भेजना शुरू कर दिया। ये चीज देखिए यहां पर मुख्य रूप से कही जा रही है तेलंगाना और यहां मध्य प्रदेश को लेकर के। मध्य प्रदेश की वजह यही है कि 22 विधायकों को जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ तोड़कर 2020 में ले गए थे, इस दफा कहीं बीजेपी ही ना अंदर खाने तोड़ दे उन उम्मीदवारों को जिन्हें एमपी की 230 सीटों पर यहां कांग्रेस ने टिकट दिया है। ये डर कांग्रेस को है। साथ ही तेलंगाना की वजह मुझे इसलिए लगती है क्योंकि तेलंगाना में हमें गौर करना होगा कि तेलंगाना में जो यहां माफ कीजिएगा, यहां पर कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री है डीके शिव कुमार, उन्हें तेलंगाना में चुनाव प्रचार की कांग्रेस के द्वारा बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और माना जा रहा था कि तेलंगाना के रण को अगर कांग्रेस को फतह करना है तो वो अपने कर्नाटक प्लान को आजमा सकती है और वही कांग्रेस ने किया। कांग्रेस अपने कर्नाटक प्लान के तहत कहीं ना कहीं तेलंगाना में उतरी और उसमें बहुत बड़ी भूमिका डीके शिव कुमार की रही है और यही माना जा रहा है कि तेलंगाना की 118 माफ कीजिएगा, यही माना जा रहा है कि तेलंगाना में जो 119 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 118 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और उन सभी तमाम उम्मीदवारों को यहां तेलंगाना से बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया गया है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं यहां डीके शिव कुमार, बड़े नेता हैं। यहां पर कहीं ना कहीं ये परिस्थिति लगती है। इसके अलावा एक और चीज, जैसे कि आपने यहां पर जिक्र किया माहौल बनाने की, तो कहीं ना कहीं देखिए माहौल बनाने की बात यहां पर निश्चित तौर पर आती है क्योंकि कांग्रेस ये भी चीज दिखाना चाहेगी कि यहां पर पूरी संभावनाएं हैं कि चुनाव परिणामों से पहले बीजेपी जो है अंदर खाने ये जो है कोशिश कर सकती है कि पैसे देकर के जो कांग्रेस के संभावित जीत वाले उम्मीदवार है, जो उम्मीदवार ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं जीत ही रहे हैं, उन्हें बीजेपी खरीद लेगी। ये एक जो संदेश है कांग्रेस जनता के मन में देना चाहती है। कुछ इसलिए भी उसने तमाम अपने एमपी के उम्मीदवारों को, तमाम अपने तेलंगाना के उम्मीदवारों को यहां कर्नाटक में बचाव के लिए भेजा है। यहाँ पर आपने 2020 की बात करी, 2020 में कैसे सत्ता परिवर्तन हो गया, यहाँ पर सिंधिया ने खेल कर दिया। तो क्या अगर कांग्रेस को यहाँ बहुमत मिलती है तो क्या सिंधिया फिर दोबारा मौका परस्ती करेंगे? शक तो यही लगातार लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी के दल के कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंधिया को अभी नापसंद करते हैं, क्योंकि जब वो कांग्रेस में थे तो वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कई बड़ी बातें करते थे, जो कि अक्सर राजनीति में होता है। तो क्या यहाँ पर फिर दोबारा 2020-2023 में रिपीट हो सकता है? देखिए इसकी संभावनाएं हैं लेकिन संभावनाएं नहीं भी है। अगर यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र आ रहा है कि जिस तरह जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे तो वो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी पर हमलावर रहते थे, तो ये चीज हम यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की नहीं बुला सकते। सब हमारे तमाम दर्शक जानते होंगे वे भी एक वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे और तमाम तरह से वे भी बीजेपी पर हमलावर रहा करते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पार्टी बदली और पार्टी ने उन्हें यहाँ पर रुतबा भी दिया, पार्टी ने उन्हें यहाँ पर पद दिया मुख्यमंत्री का, एकदम नहीं दिया, कुछ वक्त बाद दिया। आपने यहाँ रुतबे की बात करी, टोकना चाहूंगा, लेकिन वो रुतबा क्या सिंधिया को नहीं मिल पा रहा? क्या सिंधिया 2023 में इस बार सीएम चेहरे के लिए फाइट कर रहे थे तो बीजेपी ने कॉम्पिटिशन ही खत्म कर दिया? देखिए सीएम चेहरे की कहीं ना कहीं यहाँ दावेदार जरूर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन हमें ये चीज समझनी होगी कि अगर बीजेपी के अंदर बड़ा चेहरा है और खासकर एमपी में अगर यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया है तो उनके लिए केवल यहाँ बीजेपी की तरफ से एमपी ही नहीं है। हालांकि वे जो केंद्र में फिलहाल नगर उड्डयन मंत्री है यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ये चीज नहीं भुलाई जा सकती कि 2024 के लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं और हो सकता है यहाँ पर कि बीजेपी उन्हें 24 के लिए आजमाना चाहती हो कि अगर वे यहाँ पर ग्वालियर की ही अगर लोकसभा सीट का जिक्र कर ले या यहाँ पर शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र का अगर हम जिक्र कर ले, अगर वहां से भी उम्मीदवार बीजेपी के बनते हैं तो यहाँ पर केंद्र स्तर पर अगर दोबारा चुनाव यहाँ बीजेपी जीत पाती है तो उन्हें और ऊंचा मंत्रालय और ऊंचा विभाग मिल सकता है। तो बीजेपी में होने के साथ साथ यहाँ पर यह फायदा है, अगर आपको एमपी में रुतबा नहीं मिलता, एमपी में अगर आपको औहदा और कद नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री का पद नहीं मिल रहा है, तो आपके पास यहाँ विकल्प है केंद्र की सत्ता में जाने का। तो लगातार यहाँ पर विकल्प कई सारे हैं, लेकिन जो खरीद फरोख्त की बात की जा रही है तो उसमें देखना होगा कि कितनी सच्चाई इस 2023 के चुनावों में होती है। एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं कई मामलों में पिछड़ती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस तेलंगाना में एक सरप्राइज यहाँ पर लोगों को देने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बीआरएस का राज था, अब यहाँ पर कांग्रेस का राज हो सकता है। तो देखना होगा कि कल जनता क्या परिणाम सुनाती है, क्या रातों रात यहाँ पर कुछ ऐसी सुर्खियां बन सकती हैं जो जनता को भी चकित कर दे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।